फाइनल पोस्ट के सभी दर्शकों को ज्ञानेश्वर गौतम का नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, नाम अर्पित ठाकर, लीगल टेक्निकल फील्ड के लोग हैं और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, एब्रोड के लेवल पे भी इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जगहों पे एक बहुत ही बेहतरीन, सब जगहों पे काम करने वाला एक बेहतरीन ऐप बनाया है। और इनकी जो कोशिश है वो कोशिश बड़ा ही लाजवाब है। इनका जो टेक्निकल फील्ड है, उस टेक्निकल फील्ड के माध्यम से इन्होंने जो जिस ऐप को डेवलप किया है, इसमें इनकी योजना है पूरे हिंदुस्तान के जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उनके लिए ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कराना ताकि आने वाले दिनों में वो घर बैठ के, पटना में बैठ के, वो मुंबई के कोर्ट में भी अगर अपील करना हो तो अपील कर सके। इस जो टेक्निकल फील्ड है, जो टेक्निकल ऐप है, उसका नाम है वकालत.com। वकालत.com अपने आप में एक ऐसा नाम है जिससे एसोसिएट होता है कि साहब ये सिर्फ वकीलों के लिए बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद आपका और दर्शकों का, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है जी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए, क्या है ये वकालत.com? वकालत.com जो है, नाम ही बताता है ये किसके लिए है। लॉ फ्रेटर्निटी के लिए है, जिसमें हम बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, लॉ फर्म्स, लॉयर्स, लॉ कॉलेजेस, लॉ स्टूडेंट्स, सबके लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बना है। सबके लिए, सभी के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है और सभी के लिए प्लेटफॉर्म में सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज जो बोला जाता है आजकल, उसके ज़रिए हम सबको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। लॉयर्स है या लॉ फर्म्स है, उनके लिए ऑनलाइन जॉब पोस्ट करना, जॉब सर्च करना, असाइनमेंट सर्च करना, अपने पास कुछ काम है लेकिन रिलेवेंट लॉयर्स हमारे पास नहीं है, तो रिलेवेंट लॉयर का एक डेटाबेस जो है, वो लॉयर के कोई और लॉयर का सपोर्ट लेना। क्रॉस सिटी जब केसेस आते हैं तो बहुत टाइम ये होता है कि एक लॉयर के पास वो लिटिगेशन के केसेस आते हैं लेकिन बाहर की सिटी के लॉयर की इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। तो वो भी एक ज़रिया है कि जो एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे को एक दूसरे का काम आदान प्रदान कर सके। उसके अलावा जो भी जॉब पोस्टिंग है वो तो कर ही सकेंगे, बट मेजरली उनका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हम लोग उसको केस डायरी बोलते हैं या लॉयर भी केस डायरी बोलते हैं, तो ये पूरा एक कंप्लायंट रेगुलेटरी केस डायरी भी हमने बनाया है कि जिसमें मतलब केस डायरी का मतलब क्या हुआ जरा उसको केस डायरी में ये होता है कि उनकी डे टू डे केस जो होते हैं, बोर्ड पे आते हैं और केस के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लाउड बेस्ड हमारी एप्लीकेशन में वो स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, उतना स्पेस आप देते हैं? उतना स्पेस भी देते हैं, उनको ज़्यादा चाहिए तो भी देते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर वो केस के रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन है कि जो नेक्स्ट डेट कब है, कौन से कोर्ट में जाएगी ये डेट, कौन जज है, अपोजिशन में कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मेटा डेटा उसको बोलते हैं, वो डेटा बेसिकली उसमें स्टोर किया जाता है। अच्छा। हर रोज़ सुबह में उनका एक प्रिंट आउट ले ले कि भाई आज की तारीख में हमारे कौन से डेट्स है, या फिर उनके क्लाइंट्स को भी ऑटोमेटिक अगर अलर्ट देना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो भी इसके जरिए तो अलर्ट चला जाता है, वो पूरा एक मैसेज भी चला जाता है। उनको इन्वॉइसिंग भेजना है तो क्लाउड के थ्रू ये इन्वॉइसिंग भी क्लाइंट्स को चला जाएगा, रिसिप्ट्स है, सब कुछ उनका जो बैक ऑफिस पैरालीगल का वर्क है या फिर रिसर्च का वर्क है, उसका जो भी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी हमारे यही जरिए में आ तो मुझे लगता है सर इस तरह का कोई दूसरा ऐप तो अभी पूरे इंडिया में नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वही है कि कोई एक जन है तो एक ही काम करता है। उनके पास जॉब पोस्टिंग का या जॉब का पोर्टल नहीं है, एक दूसरे लॉयर को बेसिकली डिस्कस करना है मैटर, या एक दूसरे लॉयर को ढूंढना है ऑनलाइन, एक सिटी से दूसरे सिटी के लॉयर को ढूंढना है, तो ये सब जरिया उनके पास नहीं है। एक एक क्षेत्र में कोई ना कोई कुछ काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, बट एज अ प्लेटफॉर्म ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा प्लेटफॉर्म वकालत.com के अलावा मुझे तो नहीं पता है कि कोई है। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए कि वकील के पास अगर इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म जाता है या आप ही का कोई लड़का जाएगा, तो एक बड़ा कॉमन प्रश्न है, वकील पूछेंगे हमारा क्या बेनिफिट है? दो तीन तरह से। पहला बेनिफिट तो ये है कि एक लॉयर दूसरे लॉयर को जानेंगे ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आजकल के साइबर क्राइम के ज़रिए में बहुत सारे सिटी में ऐसे है कि साइबर लॉ जानने वाले बहुत कम हैं, IPR लॉ जानने वाले बहुत कम हैं। तो अगर क्रॉस सिटी के लॉयर है
जो साइबर लॉ में काम करते हैं तो एक दूसरे की नॉलेज भी ले सकते हैं, एक दूसरे को पहचान भी सकते हैं और एक बेसिकली ये डेटाबेस एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। एक ये बेनिफिट है। दूसरा कि ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे लॉयर को ही अपने आप में बेसिकली हेल्प करिए, एक कम्युनिटी बिल्डअप है। सो कम्युनिटी जब बिल्ड होती है तो वो एक स्ट्रांग पावर बनता है। तो ये स्ट्रांग पावर के ज़रिए हम लोग उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी या नॉन टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी दे पाएंगे। जब भी कुछ भी, मैं गुजराती आदमी हूँ तो हमें यही पता है कि अगर कुछ होलसेल में काम करोगे तो वो सस्ता पड़ेगा। अच्छा, बराबर है। तो ये एक होलसेल वर्क आपने ये हमने एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है वो वही है कि 22 लाख लॉयर है, 13 लाख लॉ स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जो जहाँ पे सब कुछ मिलता हो। अच्छा, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दूसरा नहीं है जहाँ सब कुछ मिलता है? सब कुछ मिलता हो ऐसा नहीं। हर एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है, कोई एक काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई तीसरा काम कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है। अच्छा, तो ये तो लॉयर्स के लिए हो गया। जी जी जी, और लॉ स्टूडेंट्स की बात आप कर रहे थे अभी। सो लॉ स्टूडेंट्स को भी हम लोग बेस्ट ऑफ द लॉयर्स को एम्पैनल कर रहे हैं यहाँ पे, जो लीगल कैरियर के उनके लिए बेसिकली उनको जो स्किल डेवलपमेंट चाहिए, लीगल कैरियर के लिए स्किल डेवलपमेंट चाहिए, जैसे लीगल इंग्लिश हो गया, पैरालीगल एक्टिविटीज़ हो गया, LPO लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो उनको अगर पढ़ाया जाए या वर्चुअल माध्यम से या फिर इन क्लास पढ़ाया जाए तो डेफिनेटली उनकी जो स्किल सेट्स है वो काफ़ी बढ़ेगी और उनसे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। जी 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 जी। तो ये काफ़ी बड़ा फायदा है उनसे लॉ स्टूडेंट्स के लिए। और अभी तक कितने लॉ कॉलेजेस को आप लोगों ने ऑनबोर्ड कर लिया है? अब तक तकरीबन 60 से ऊपर लॉ कॉलेज ऑनबोर्ड हो गए लास्ट 2 महीने में। लास्ट 2 महीने? हाँ जी, हाँ। वेरी गुड। बट अभी बिहार में आप लोगों ने कुछ किया है? बिहार में हमने पटना, मोतिहारी, अभी मुजफ्फरपुर से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग ने एम्पैनल किया है बार एसोसिएशन को। बार एसोसिएशन को हम ये जो सर्विसेज देते हैं उनकी वेबसाइट, उनकी मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS वो कम्प्लीटली फ्री होती है। हम अच्छा, तो उनको बार एसोसिएशन को आप लोग वेबसाइट दे रहे हैं? वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन, और मोबाइल एप्लीकेशन iOS में भी और एंड्रॉयड में भी। कमाल है। हाँ जी, हाँ जी। ये एक बेसिकली एक जरिया है लॉयर के तक पहुंचने का, ये मान सकते हैं इस तरह से। सो बॉम्बे में भी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो सबसे पुराना बार एसोसिएशन और सबसे प्रोफाउंड बार एसोसिएशन है, एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो तकरीबन 162 ईयर ओल्ड है। हाँ, उन्होंने भी हमारे साथ एम्पैनल किया है, पुणे एम्पैनल हुआ है, सूरत एम्पैनल हुआ है, बहुत सारे मतलब इस तरह से बार एसोसिएशन है। क्योंकि एक ये भी है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन लीगल टेक में अभी वो इवॉल्विंग है। अच्छा, तो वो हम ये नहीं चाहते कि लॉयर्स और लॉ कम्युनिटी इस टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाए। तो मतलब ये तो आप ये मान के चलिए कि ये तो क्रांति है लॉ सेगमेंट में। अभी गुजराती आदमी हूँ, ये भी बोल सकते हो। गुजरात से कुछ ना कुछ क्रांतियाँ होती रहती है। गुजराती आदमी, अभी तो गुजरात का पूरे देश में कब्जा है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो हमारी फ्रीडम है, सब लोग अपने हिसाब से प्रतिनिधि चुनते हैं। तो बट एक बात और कहना चाहूँगा कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये पूरा प्लेटफॉर्म ओपन कर रहे हैं लॉ फर्म्स के लिए भी। अच्छा, लॉ फर्म्स को आज की तारीख में अगर लॉ स्टूडेंट्स चाहिए, बेस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स चाहिए, तो उनके पास ऐसा कोई प्रैक्टिकल जरिया नहीं है। जो आजू बाजू में या सिटी में कोई भी 1, 2 या 15-20 लॉ कॉलेजेस है, उनके ज़रिए उनको जो भी स्टूडेंट्स मिलते हैं वो है। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हर एक लॉ स्टूडेंट्स एम्पैनल कर सकेगा और लॉ फर्म को उसका एक्सेस होगा। अच्छा सर, ये लॉ स्टूडेंट्स के साथ एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है जी, वो प्रॉब्लम होता है कि उनको इंटर्नशिप के लिए बहुत परेशानी होती है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता वो अरेंजमेंट अपनी तरफ से पूछा क्या? ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि इंटर्नशिप के लिए तकलीफ होती है। यही है कि अपॉर्चुनिटी कई सिटीज़ में Tier 3, Tier 2 सिटीज़ में कम होती है। ऑब्वियस है, वहाँ पे उतने केसेस नहीं होते, उतने कॉलेजेस नहीं होते, उतने लॉ फर्म्स भी नहीं होते। बट अभी मार्केट जो है काफ़ी ओपन हो गया है। मार्केट जो ओपन हुआ है इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे नए क्राइम्स भी हुए हैं। जैसे साइबर क्राइम पहले नहीं था, IPR नहीं था, मतलब था लेकिन पब्लिक को मालूम था। अभी अवेयरनेस भी है, तो इसकी वजह से लॉ एम्पैनल लोग जो है वो भी चाहिए। कम है तो नॉलेज भी बढ़ाना है, इसलिए एक लॉयर दूसरे लॉयर को ढूंढ भी रहा है। एक लॉ स्टूडेंट जो है वो अभी स्मार्ट लॉयर बन के बाहर आ रहा है कि उसको कोर्ट में ही जाना है या फिर पैरालीगल एक्टिविटी करनी है या फिर US लॉ का पैरालीगल एक्सपर्ट बनना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी है। अगर आप एक्सेसिबल ही नहीं हो, वो जो एक्सेसिबिलिटी है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है
जिसको जो आपको आपके पास पहुंच सके, ऐसा ही कोई ज़रिया नहीं है, तो आपके पास कितना भी नॉलेज हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से आप देखोगे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स निकले हैं इंडिया में पिछले 5 साल में। तो ये स्टार्टअप क्यों निकले? क्योंकि उसका एक ज़रिया था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक अप्रोच किया कि भाई हाँ चलो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से भी अच्छे अच्छे लोग निकले हैं, तो फिर लीगल टेक में क्यों नहीं। सो ये लीगल टेक प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी। खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। वकालत.com अच्छा, जो तो है इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस लॉ कॉलेजेज हैं, हाँ, लॉ कॉलेजेज के जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं, हाँ, उनको आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब्रॉड में भी काम करने का मौका मिल सकता है। अच्छे बच्चे मैं नहीं बोलूँगा, सब बच्चे बोलूँगा, क्योंकि नॉलेज एक चीज़ है, नॉलेज होने के बाद उनकी एक्सेसिबिलिटी एक अलग चीज़ होती है। हाँ, तो प्लेसमेंट जो होता है हर एक लॉ कॉलेज में या कोई भी लॉ कॉलेज में, फॉर दैट सेक वो प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी अगर कुछ लॉ फर्म्स में है नहीं है, तो वो भी मतलब एक ट्रेडिशनल जरिया हो गया। वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अगर आप हो तो मतलब आपकी एक्सेसिबिलिटी है। और लॉ फर्म को भी हम एक पूरा ऑप्शन देते हैं कि आपको अगर ऑनलाइन एग्जाम लेनी है तो उसका एक पूरा मॉड्यूल है, हमारे सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन मॉड्यूल है, आप एग्ज़ाम लीजिए, वो जॉब के साथ उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जिसको भी अप्लाई करना है वो पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो स्टूडेंट को या लॉयर को, उसमें जो भी मार्किंग आएगी उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा। बट ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि 100 जॉब ओपनिंग है, उसमें 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें मारामारी भी हो रही है बहुत। अभी लास्ट महीने में तो कई लोग मर भी गए स्टैम्पेड में। एटलीस्ट वर्चुअल वर्ल्ड में ये सब नहीं होता है। वर्चुअल वर्ल्ड में सब नहीं होता है। वर्चुअल वर्ल्ड तो मतलब एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही दुनिया है। हाँ, और गांव में किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपको न्यूयॉर्क में नौकरी मिली। न्यूयॉर्क से इंटरव्यू होता है तो एक जो सर आपने ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताया कि इंटरेक्शन होगा बाहर के एडवोकेट से भी। हाँ। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मोतिहारी के एक एडवोकेट के साथ कोई हादसा हो गया आसनसोल में, है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया था, ही वाज एडमिटेड और पता नहीं चल पा रहा था, बड़ी मुश्किल से 2 दिनों के बाद पता चला जी। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की घटनाएं कहीं हो रही हैं, हाँ, तो एटलीस्ट कम्युनिटी है तो कम्युनिटी में कोई मैसेज कर देगा, कम्युनिटी में कोई मैसेज कर देगा, तो एटलीस्ट एम्पैनल सिटीज में कोई ना कोई लॉयर तो एक्टिव होगा ही। एग्जैक्टली। और सेम कम्युनिटी में है तो डेफिनेटली एक इमोशंस भी है। हाँ, इमोशंस भी। और नॉलेज ऐसी चीज़ है, अगर आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास पूरी नॉलेज है, मैं अपने पास रखूँगा तो मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊँगा। अगर मेरे साथ 10 और लोगों को सेम नॉलेज में देता हूँ तो ये भी तो है कि मैं अपनी खुद की लॉ फर्म में ज़्यादा केसेस ले सकूँगा। exactly. तो ये सब अभी एम्पैनलिंग हो रहा है। हम लोग बेसिकली काफ़ी कुछ एडवांसमेंट्स भी ला रहे हैं सिस्टम में। और दूसरा भी है कि सिटीज़न के लिए भी हमने कुछ किया है, मतलब जो लॉफुल नेशन हमारा एक विजन है कि अगले 5 साल में 10 साल में जो भी बच्चे पढ़ के बाहर आ रहे हैं तो वो एटलीस्ट उनको सिविक सेंस हो, लॉ के बारे में जानकारी हो। अगर लॉ के बारे में जानकारी ही नहीं है तो डेफिनेटली क्राइम अपनी जगह पे बराबर है। लॉ के बारे में जानकारी है तो कोई भी लड़का या लड़की क्राइम करने से डरेगा। एग्जैक्टली। तो हमारा एक पैरेलल एक पब्लिक सर्विस भी हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि नो योर लॉ मतलब आप अपना लॉ जानो आपको। हाँ, और वो हम हर एक स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप करते हैं और उसमें लॉयर्स को ये बोलते हैं कि आप ये पब्लिक सर्विस में हमारे साथ शामिल हो। अच्छा। और काफ़ी पॉजिटिवली कई लॉयर्स हमारे साथ शामिल भी हो रहे हैं। तो खास करके मुझे लगता है कि लॉ समझने वाले जो बच्चे हैं, मुझे लगता है वो 8th ऑनवर्ड, 8th 9th 10th, आई थिंक 8th 9th ऑनवर्ड्स बेसिकली उनको एक समझ होती है। हाँ, वो उनमें रिसेप्शन होता है। नहीं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम गुड टच और बैड टच को लेके है। तो इसके बारे में कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम है क्या आप लोगों? लॉयर्स ने कंटेंट डिसाइड किया है। हम लोग टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं। एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, हर एक एज ग्रुप के वाइज एक कंटेंट डिफाइन किया है। अच्छा। वो हम लॉयर को देते हैं। अभी जब लॉयर डिलीवर करते हैं तो ये उनकी जवाबदारी है कि क्या डिलीवर करना है। अच्छा। हम कंटेंट में इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वो काफ़ी एक लीगल मैटर हो जाता है फिर, और बच्चों को क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना उसकी एक गाइडलाइन है। मतलब वकालत.com टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सेस उनको देता है। हम प्लेटफॉर्म देते हैं, हम लोग इवन ऑफलाइन ऑनलाइन एक्सेस देते हैं कि हाँ ये स्कूल में आप किसी को जाना है तो आप प्लीज़, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टाइम स्लॉट में
किसी लॉयर अवेलेबल है और ये तो बेसिकली उसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी आप लोग? जी हाँ, हम पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा। हाँ, और वो सर्टिफिकेट में बेसिकली वो लॉयर का हम ये भी देते हैं, उनको भी थैंक यू बोलते हैं कि ये लॉयर की वजह से ये पूरा सेमिनार हुआ है। वो सर्टिफिकेट में भी ये हम तो उनका जिक्र करते जिस हैं। तरह की बातें आप बता रहे हैं जी, जी। वो अगर पूरे तरीके से प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो मुझे लगता है कि सचमुच जो लीगल इश्यूज हैं, हाँ। जो लीगल फैक्टर्स हैं, हाँ। जो एडवोकेट्स हैं, ये जो फील्ड है, इस फील्ड में एक बड़ी क्रांति आ सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग ड्यू है और अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी एग्रेसिव है टेक्नोलॉजी के बारे में। काफ़ी कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग, साइटेशन जजमेंट्स, काफ़ी कोर्ट्स भी ऑनलाइन हो गई है। रियल टाइम बेसिकली कोर्ट में केसेस चलते हैं तो हमको दिख रहा है आज की तारीख में, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे अभी एक बड़े हादसे से पूरा विश्व गुजरा कोरोना काल में। जी जी। तो कोरोना काल में जैसे ऑनलाइन चीज़ें हो रही थी, ऑनलाइन बहस भी हो रहे थे, सुनवाई भी ऑनलाइन हो रहा था। राइट। तो ये जो वकालत.com का प्लेटफॉर्म है, तो क्या आने वाले समय में अगर मान लीजिए इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ हो सकता है क्या उसमें? देखिए, कम्युनिकेशन जो है, कई लोग ओपन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फिर इंस्टाग्राम है। अभी एक बात समझिए कि वो कंप्लायंट है या नहीं है। वो एक जब वो केस होता है, जब इंसिडेंट होता है, क्राइम होता है, तभी मालूम पड़ता है, तभी पुलिस को या सर हमको ये जानना है। हाँ। मेरा क्वेश्चन मैं वहीं पे मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि कल के डेट में सपोज कीजिए कि पटना हाई कोर्ट ने वकालत.com को से बात किया, वकालत.com को हायर किया और उसने कहा कि भाई आप सॉफ्टवेयर की व्यवस्था कीजिए ताकि हमारे जो एडवोकेट्स हैं और ये जो ऑनलाइन केस लड़ सके। हाँ, तो ऑनलाइन केस लड़ सके। हाँ, तो उसमें वकालत.com रेडी है अगर इस तरह से परिस्थिति है तो। बट एट द सेम टाइम NIC जो है गवर्नमेंट का, वो काफ़ी हद तक ये काम बड़े पैमाने पे कर रहा है। जी हाँ। पूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑनलाइन है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब दावे के साथ और या कॉन्फिडेंस के साथ, और या फिर एक प्राउड के साथ कि NIC बहुत अच्छा काम कर रही है पूरे इंडिया में आज की तारीख में। जी हाँ। और उसमें गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ काफ़ी कुछ हो रहा है जैसे। मतलब अगर ऐसा समय अगर आता है तो इस स्थिति में आप भी अवेलेबल करा सकते हैं? जी जी, अवेलेबल करा सकते हैं। उसमें उनके कुछ कंप्लायंसेस हैं कि आपको प्रीफर्ड वेंडरशिप लेनी है नहीं है, वो तो वो जाने। अगर वो हमें प्रीफर्ड वेंडरशिप में रखते हैं तो डेफिनेटली हम। अच्छा जी जी जी। तो ये थे अर्पित ठाकर जी, जिन्होंने ये बताया कि वकालत.com का प्लेटफॉर्म लॉ स्टूडेंट्स, लॉ कॉलेजेस, एडवोकेट्स और जो लॉ फर्म्स हैं उन सबों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आने वाले समय में एक नई क्रांति का आगाज हो सकता है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।